सुनहरी सुबह की रोशनी में एक काबिल एहतराम आलिम ने वसी सहरा में कदम रखा। इसका दिल इल्म की तलाश और इस्लाम का पैगाम फैलाने के इरादे से भरा हुआ था। इसकी पगड़ी उसे सूरज की तेज तपिश से बचाती थी और इसका वफादार ऊंट उसे लहराते टीलों के पार ले जा रहा था। नमाज़े फजर अदा करते हुए इस पर सुकून की एक कैफियत तारी हुई जो इसके हौसले को दिन के चैलेंजों के खिलाफ मजबूत कर रही थी। एक दीनदार मुसलमान के तौर पर उसने रमज़ान के बाबरकत महीने में इस सफ़र का आगाज़ किया, रोज़े की मुश्किलात को बखूबी जानते हुए। ताहम सहरा की सख्ती ने उसे मायूस नहीं किया, बल्कि गहरी सोच और शुक्रगुजारी को जन्म दिया। दिन की गर्मी के दौरान प्यास उसे सता रही थी, लेकिन आलम को कुरान की आयात में तसल्ली मिली जो उसके दिल में गूंज रही थीं। उसे ये अल्फाज याद आए, और बेशक हमने कुरान को समझने और याद रखने के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे। अलाही हिकमत से कुव्वत हासिल करते हुए वो जानता था कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने के परहेज नहीं, बल्कि दिल और रूह को पाक करना है। गुरूब आफताब पर जब उफ़क़ ने आसमान को ज़ाफ़रानी और नीली रंगत से रंग दिया, उसने अपना रोज़ा मामूली खजूरों और पानी से इफ्तार किया, एक ऐसा खाना जिसका जायका शुक्रगुजारी की दावत जैसा था। आलिम ने गहरी अक़ीदत से मग़रिब की नमाज अदा की, अपने दिन के सफ़र और इससे हासिल होने वाले अंदरूनी सुकून पर शुक्रगुजार था। अपने सफ़र के दौरान उसे अजनबियों की मेहरबानी का तजर्बा हुआ, जिन्होंने उसका इस्तकबाल किया और अपने सादा मगर बाबरकत इफ्तार के खाने बांटे। उनकी सखावत ने उम्मत के इत्तेहाद और खैरात की बरकतों पर उसके ईमान को पुख्ता किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आलम के सफ़र ने रोशन ख्याली और इलाही गौर व फ़िक्र की कहानियाँ बुनी। इससे इल्म के दूसरे मुतलाशी मिले और उन्होंने मिलकर अहादीस और ख़यालात का तबादला किया, मुश्तरका ईमान और रिफ़ाक़त के ज़रिए अपनी रूहों की परवरिश की। रेत पर हर कदम पर आलम ने ईमान की आगोश महसूस की, जो उसे रहनुमाई दे रही थी। इसका दिल सितारों के नीचे अदा की गई नमाज के सुकून की बाज़गश्त कर रहा था। इसके सफ़र ने उसे सिखाया कि रोज़े का जौहर भूख से कहीं बढ़कर है, बल्कि ज़हन और रूह को रोशन करता है।